साथियों, आज और एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, हमारे वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए। हम आपको 3 चीजें बताएंगे। ठीक है, पहला बात, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूं कि ओलंपियाड एग्जाम 2025 होने वाला है नवंबर महीने में। तो मैंने काफी वीडियो काफी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। ये हो गया पहला बात। दूसरा, जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो है आज ओलंपियाड क्लास 6 जीके के बारे में, जो हमारे जीवन में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और तीसरा चीज मैं आपको अभी हम देखेंगे जीके बुक हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम तीसरा चीज बताएंगे। हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। हेलो साथियों, अभी आगे हम लोग जनरल नॉलेज ओलंपियाड देन टेक्स्ट बुक क्लास 6 क्या है। ठीक है, मेरा नाम चितरंजन सिंह है। चलिए अंदर देखते हैं। ये है स्मार्ट किड्स जनरल नॉलेज ओलंपियाड। ठीक है, चलिए इसका सिलेबस की ओर जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा ये टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, ये अभी के जमाने में ये बहुत जरूरी ये हो गया। देखिए, सबसे अहम बात देखिए, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन वॉर and the world and the books and authors इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाह, बहुत ये जो हमारा मौलिक जीवन में जो जरूरत पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा क्या राइट है क्या है उससे हम लोग को पता लगेगा। तो इलेक्शंस ऑफ इंडिया, जैसे कि आप लोग अभी जान सकते हैं, अभी बहुत पूरा माहौल गर्म है इंडिया में वोट चोर को लेकर। देखिए, अभी इलेक्शंस इन इंडिया कैसे होता है वो थोड़ा देखेंगे। ठीक, तो रिवर्स ऑफ इंडिया, जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आ गया है, किस कारण है कोई नहीं पूछता है। ठीक है, सो नेशनल ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड एंड स्पेशल टर्म्स रिलेटेड स्पोर्ट्स एंड अब्रिविएशन इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में कितने पार्टी है, उन लोगों का क्या सिंबल है, वो सब हम ये अगर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे। और कंट्री, कितने कंट्री है, उन लोगों का क्या कैपिटल है, वो लोग क्या करेंसी है। चले इसके हम बुक के जब अंदर जाएंगे उसके बाद हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक, हाईएस्ट ओनर्स ऑफ द वेरियस कंट्रीज एंड यूएनओ बारे में जानेंगे और इट्स एजेंसीज एंड इंपॉर्टेंट एंड डेट्स सब हम सीखेंगे। ये था आपका जनरल नॉलेज का कंटेंट। और भी है, देखिए, फिल्म्स के बारे में, फिजिकल फ्यूचर्स के बारे में, ऑफ द इंडिया वर्ल्ड एंड हिस्ट्री इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड जनरल साइंस एंड मॉडल टेस्ट पेपर आपको 3 मिलेगा। ये आपको पूरा वर्ल्ड बुक जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में आप लोग जानेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए फ्रीडम फाइटर। देखिए, बहुत अच्छा से रंगीन प्रिंट में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग अगो इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश कंट्रोल में हमारा देश था एंड द रूल ओवर लैंड ऑफ द इंडियंस एंड फेस द हार्डशिप injustice under their rule, and but our ancestors, हमारे पूर्वजों ने were brave and resilient and they dreamt of free India। वो हमारे पूर्वजों ने सपना देखे थे कि भारत को कैसे आजादी दे। Everyone could live with the dignity and equality। Let us know some of the freedom fighters। कुछ फ्रीडम फाइटर के बारे में आप जानेंगे, उन लोग का सैक्रिफाइस एंड द लाइफ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश को आजाद करने में, स्वाधीन देने में कितने ऐसे देशभक्त लोग हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आता है भगत सिंह। जो भगत सिंह वाज ए फियरलेस फ्रीडम फाइटर्स एंड सैक्रिफाइस हिज लाइफ एंड इन इंडिपेंडेंस डे एंड ब्रेव फॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, एंड्योरिंग हार्डशिप एंड इम्प्रिजमेंट एंड अल्टीमेटली ही वाज हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931। चलिए अब देखेंगे चंद्रशेखर आजाद, इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। डिटेल अभी पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस, ये भी बहुत अच्छा है, नेता है हमारा। ठीक है, आईएनए का। उसके बाद महात्मा गांधी, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे नेशनल फादर है, जाति पिता है। लाला लाजपत राय, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तभी जाकर आपको यहाँ एक्सरसाइज कर सकेंगे। खुदीराम बोस एंड राम प्रसाद बिस्मिल एंड यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखते हैं। लेट अस नॉट फॉरगेट द रानी लक्ष्मीबाई
and the Queen of the Jhansi, and the she bravely fought against the British force during the Indian Rebellion of 1857. Rani Lakshmibai unwavering courage and leadership continue in inspires us today. आज भी ये काफी महिला को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है। एंड और एक देखेंगे अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इसके बारे में ये देखिए उसका पिक्चर, सारे का पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। ये आपको अभी एक्सरसाइज देगा। हु वाज नोन एज द पंजाब केसरी, प्लेड द रोल एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। यहाँ अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन में से भगत सिंह ही सबसे पहले आएगा। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये होगा यहाँ से 12 और यहाँ से 15 क्वेश्चन, और इसका आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। पहले तो वहां करेंगे, ये आपका आंसर है। चलिए दूसरा पेज के ओर, दूसरा चैप्टर के ओर, वेदर एंड क्लाइमेट्स के बारे में। वेदर एंड क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया एंड ट्रॉपिकल। देखिए ये हमारा भारत के नक्शा है, बहुत कलरफुल ये बनाया गया है। ये ग्रीन कलर का क्या मतलब है? ग्रीन का मतलब है ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई रीजन है। अगर ये पीला कलर ये एरिड है, और जो सेमी एरिड है थोड़ा थोड़ा है, ये हो गया। ये देखिए लाल सबसे माउंटेन एरिया है हमारे ऊपर में, इंडिया के सबसे ऊपर में ये बहुत ज्यादा माउंटेन है, ये सारा माउंटेन का संकेत है। चलिए ये ट्रॉपिकल आप लोग देख लिए, इसको पढ़ लिए, फिर इसके बाद ये हो गया। फिर आप फिर से आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है 1 2 3 4, यहाँ से फिर से आ गया 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, सॉरी, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ये उसका आंसर है, ठीक है। फिर फर्स्ट इंडियन ऑफ द वर्ल्ड, फिर द फर्स्ट इंडियन कौन, फर्स्ट इन इंडिया, पहला सबसे पहले भारत में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड क्या हुआ था, फर्स्ट वुमेन अचीव कौन सफलता हासिल किया, उसके बारे में भी यहाँ देखिए, कल्पना चावला, मैरिन पूरी, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट स्पोर्ट्स, सबसे पहला खेल क्या है, फर्स्ट लिटरेसी एंड आर्ट्स कौन है, लिटरेसी में सबसे पहले कौन थे, लिटरेसी एंड आर्ट्स ऑल्सो विटनेस रिमार्केबल फर्स्ट एंड विलियम शेक्सपियर एन इंग्लिश प्ले राइट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। एंड फर्स्ट टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी भारत में सबसे पहले आया है, एंड फर्स्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ डिस्कवरी। चलिए आगे की ओर जाते हैं। ये हो गया आपका प्रैक्टिस। ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको करने के लिए कोशिश कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं उसके आंसर। ये देखिए 14 15, ये हो गया आपका आंसर। एंड बुक्स, कुछ किताबें और ऑथर्स के बारे में अब हम जानेंगे। यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक है। या फिर से आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दिया। प्रैक्टिस के बाद आपको ये चैप्टर सॉरी क्वेश्चन 10 है, 10 में से इसका सारा आंसर है। अभी देखिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। संविधान का देखिए ये सबसे पहला पिक्चर छवि है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा से बनाया गया है हमारे संविधान को। ये आप लोग को याद करना चाहिए, ठीक है। ये सबको जानना चाहिए हमारा क्या राइट है, सब यहाँ बहुत अच्छा से लिखा गया है। उधर फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। जीके जीएस जानना बहुत जरूरी है। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज, एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एंड द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट का, वो भी यहाँ लिखा है। लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, ईच ऑफ द ब्रांचेस ऑन रूल, सबका अलग अलग रूल है। एंड फेडरल स्ट्रक्चर, व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान क्या इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखा गया है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया, फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसको पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, बार बार अगर नहीं है तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। तो उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग अच्छा से स्कोर करें और ओलंपियाड में अच्छा मार्क रखे। इसका सबसे अहम बात, अगर इसको कोई फर्स्ट आता है तो इसमें 10,000 का प्राइस मिलता है, ठीक है। इलेक्शंस देखिए, मतदाता ने कैसे इलेक्शन, व्हाट आर द इलेक्शन आर लाइक द बिग वोटिंग गेम वेयर द पीपल डिसाइड टू विल लीड देयर कंट्री स्टेट
or village, just like choosing the team or captain of the people and pick their favorite leaders. उन लोग का मन चाहता लीडर्स को उन लोग चुनते हैं। फिर से बोलो, व्हाई डू यू हैव द इलेक्शन? इलेक्शंस क्यों होता है? इमेजिन समवन जस्ट डिसाइड टू बिकम ए लीडर विदाउट आस्किंग एनीवन, बिना किसी के पूछे वो इलेक्शन में लड़ना चाहता है। दैट वोंट बी फेयर, राइट? वो तो इतना आसान नहीं, इतना अच्छा भी नहीं लगेगा आपको। इलेक्शंस मेक श्योर दैट एवरीवन हैज ए से इन ए हु बिकम्स द लीडर, कौन लीडर होगा। इट इज लाइक एवरीवन चांस टू चूज हु दे वांट टू रिप्रेजेंट देम। सबको अधिकार है अपने मन चाहिता नेताओं को जिताने के लिए, इसीलिए वो वोटिंग होता है कि आपका चाहने पर और मेरे चाहने पे नहीं, सबका चाहने पर जो होता है वो ही नेता बनता है। ठीक, देन विधानसभा इलेक्शन, देन लोकल बॉडी इलेक्शन, प्रेसिडेंट्स ऑफ इलेक्शन, हाउ डू इलेक्शन वर्क्स, इलेक्शन कैसा काम, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन क्या है, ये सारा दिया गया, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस, फिर इसके आंसर दिया गया है। चलिए जल्दी हम जाते हैं दूसरा पेज की ओर। रिवर्स इन इंडिया, ये देखिए गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द इंदुस, द गोदावरी, द नर्मदा, ये सारे नदी है। इसे आप देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं, ये यमुना नदी है। ठीक, आप लोग इसको आगे देखते हैं, ज्यादा नहीं दिया है। आगे हम चलते हैं, ये प्रैक्टिस दे दिया आपको, फिर आपको यहाँ दे दिया, फिर चलते हैं ये एक्सरसाइज, ये इसका आंसर के साथ। सबसे बड़ी बात है कि आंसर इसको तुरंत दे दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है, भारत रत्न, पद्मा अवार्ड एंड अर्जुन अवार्ड। देखिए वो अवार्ड का आप लोग देखिए कैसा, भारत रत्न का कैसा, ये है भारत रत्न अवार्ड से मिलता है। ये पद्मा विभूषण, ये देखिए चित्र, ठीक है, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री, एंड ये हो गया अर्जुन अवार्ड, इसको कहते हैं अर्जुन अवार्ड। फिर ये देखिए नेशनल अवार्ड, ये सब, ये सारे के सारे अवार्ड का चिन्ह है। ठीक है, ये देखा, फिर ये प्रैक्टिस दे दिया, प्रैक्टिस के बाद चलते हैं इधर आगे। फिर स्पेशल टर्म रिलेटेड स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ दे दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक, जो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रखते हैं ये लोग अच्छा से पढ़ सकते हैं। टेनिस है, क्रिकेट है, एथलेटिक्स है, ठीक, ये सब आप लोग देख सकते हैं, जो लोग खेल में ज्यादा रुचि रखते हैं। ठीक, फिर अब्रिविएशन, जो ये जैसे कि उसका फुल फॉर्म क्या है, ये अब्रिविएशन जैसे एग्जाम में आ सकता है आप लोग को। यूएसए का फुल फॉर्म क्या है, यूएनए का फुल फॉर्म क्या है, पीएम का फुल फॉर्म क्या है, एमपी का फुल फॉर्म क्या है, एफबीआई फुल फॉर्म क्या है, एससीआईए का फुल फॉर्म क्या है, जीओपी क्या है, डीएनसी क्या है, डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी, ठीक है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, आईआरएस। चलिए यहाँ देखिए एचटीएमएल, ये कंप्यूटर का हो गया, डीएनए हो गया, नासा हो गया, ये सारा जीपीएस क्या है, सीपीयू क्या है, राम क्या है, यूआरएल क्या है, पीडीएफ क्या है, डब्ल्यू क्या है, सीपीयू क्या है, जीबी क्या है, एमबी क्या है, केबी, ये सारे के सारे आपको इतना सारा सबको याद करना पड़ेगा आपको, इसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए यही से आप देगा आपको, व्हाट इज द अब्रिविएशन ऑफ सीआई, दिया है क्या, सेंट्रल एजेंसी का अब्रिविएशन क्या है, इसमें से कौन सा है आपको निकलना है। फिर ये भी मैक्सिमम क्वेश्चन दिया है, फिर इसका आंसर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर 11, इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स पार्टीज है। कितना पार्टीज है, देखिए पार्टीज के बारे में यहाँ दिया गया है। ये अंडरस्टैंड द इंडियन पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड चैलेंजेस इन अपॉर्चुनिटीज, ये होगा। देखिए पार्टी सबका एक एक चिन्ह है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी और कांग्रेस को तो सभी जानते हैं। बाकी देखिए, सो कंट्रीज एंड कैपिटल करेंसीज, देखिए सारे के इंडिया का कैपिटल क्या है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड किंगडम का लंदन, ब्राजील का क्या है, ब्रासिला, एंड रशिया का क्या, मॉस्को, एंड फ्रांस का पेरिस, जापान का टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके सारा आप लोग देख सकते हैं। उसका करेंसी, उसका कैपिटल इस साइड दिया गया। ठीक है, फिर से आपको यह दे दिया।
एक्सरसाइज, उसके साथ आंसर ये एक्सरसाइज का आंसर। ठीक, हाईएस्ट ऑनर्स एंड वेरियस कंट्री, कौन सा कंट्री को सबसे ज्यादा सम्मान मिला है और कौन सा अवार्ड मिला है, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी फिर पूछा गया भी है, अब यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ आंसर यहाँ है। चलिए आगे जाते हैं, यूएनओ एजेंसीज। ठीक है, एंड कीवर्ड्स यहाँ दिया गया है, यूएनओ का बहुत अच्छी है, पिक्चर देखिए बहुत अच्छा है ये। ठीक, ये आगे चलते हैं, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का इंपोर्टेंट ऑफ डेट्स, डेट्स का वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड जॉन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, सर के सर ये लिखा गया है, और क्यों मनाया जाता है वो भी यहाँ, और कब ये शुरू हुआ है ये भी मेंशन हुआ है। ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड कैंसर डे कब है, वर्ल्ड लिटरेसी डे कब है, सितंबर 8 जबकि कल था। ठीक है, सो इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है, द नेशनल यूनिटी डे कब है, द नेशनल स्पोर्ट्स डे कब है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है, सारा यहाँ मेंशन हुआ है। यहाँ क्वेश्चन हो गया फिल्म्स के बारे में, आप सभी को फिल्म पसंद है, देखिए टाइटैनिक पिक्चर दिया है, इंडियन जोन्स मूवी, मिशन इम्पॉसिबल, ये सारे के सारे हमारे मूवी का पिक्चर का एक एक बैनर दिया गया है। चलिए और भी कौन कौन सा मूवी का आइकॉनिक फिल्म जो दिया गया, देखिए आइकॉनिक फिल्म एंड फिल्म मेकर। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल्स, बॉलीवुड बोनास एंड यस बोनास, उसके बाद 3 इडियट्स, देखिए सबसे फेवरेट मूवी, और जिसमें हम लोग को बहुत एजुकेशन के बारे में जानने के लिए मिलता है वहाँ। फिर छोटा भीम जो बच्चे लोग का सबसे मनपसंद है, दंगल, ठीक है, हॉलीवुड मूवी। ठीक है, फिर इसके बाद लायन किंग, फ्रोजन। चलिए फिर फिजिक्स फीचर्स ऑफ इंडिया द वर्ल्ड, ज्योग्राफी के बारे में दिया जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, हमारा इंडियन मैप है। ठीक, फिर इसके बाद ये देखिए चाइना का कहाँ है, चाइना जस्ट देखिए ये नेपाल के भूटान के ऊपर है, भूटान के ऊपर है हमारे यहाँ, इसी ऊपर में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, यहाँ हो गया आपका ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, उसके बाद हिस्ट्री इंडिया एंड द वर्ल्ड, फिर आ गया फिर से क्या देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री ओवरव्यू, 19 में जनरल साइंस के बारे में दे दिया, आइस क्यूब एंड वाटर एंड स्टीम गैस एंड फर्स्ट लॉस ऑफ द मोशन एंड द सेकेंड लॉस ऑफ द मोशन एंड द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। ठीक, उसके बाद लाइट एंड साउंड्स के रॉकस्टार्स के बारे में दिया गया है। ठीक, इसके बाद फिर हो गया एंड व्हाट इज मैटर, ये सब क्वेश्चन है। यहाँ से आपका मॉडल टेस्ट पेपर सारा जितने भी हमें अभी करीबन आपको कितना चैप्टर बताया मैंने आप लोगों को, 19 चैप्टर शायद मैंने बताया, देखते हैं 19 ही बताए होंगे। फिर मॉडल टेस्ट पेपर ये हो गया आपका पहला, और यहाँ सारे के एक मॉडल टेस्ट पेपर में आपका कितना क्वेश्चन मिलेगा देखते हैं। चलिए आगे हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये टोटल क्वेश्चन आपको 35 मिलेगा और 35 के 35 आंसर यहाँ आपको दिया गया है। ये मॉडल टेस्ट पेपर 2 है टोटल, फिर यहाँ क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए ये आपका फिर से 22 क्वेश्चन यहाँ आ गया, देखिए और जो भी हम लोग पढ़े हैं सारे के सारे एक एक पूछा गया। ठीक, यहाँ हो गया 28, हो गया 31, ये हो गया आपका 35, इसका उसका आंसर। और इस प्रकार सैंपल पेपर इस प्रकार आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा, जो कि सपोज क्वेश्चन 1 ABCD 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से अच्छा से HP पेंसिल में आपको रिमार्क करना पड़ेगा, अगर बाहर हो जाएगा आपका आंसर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और आप से एक निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो अच्छी लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को। ऐसे नया नया वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए और नया वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।